इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में जो एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल के दाम 91 पैसे लीटर बढ़ चुके हैं। तो वही बता दें, 10 दिन में तीसरी बार हुई है बढ़ोतरी। लखनऊ में पेट्रोल जो है 99.26 रुपए महंगा हुआ है। वही आपको बता दें, अगर लखनऊ में डीजल की बात करें तो डीजल जो है 92.63 रुपए महंगा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ाए हैं ईंधन के रेट। लगातार बढ़ती कीमतों से जो है आम जनता पर काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। आपको बता रहे, जहां एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है बढ़ोतरी की गई है। 10 दिन में तीसरी बार दाम में जो है बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें, लगातार बढ़ती कीमतों से जो है आम जनता पर असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन लगातार बढ़ने के जो है असर देखे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे पेट्रोल डीजल के दामों में जो एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमत में जो है 87 पैसे प्रति लीटर, तो अगर डीजल की बात करें तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की जो है वृद्धि हुई है। यह पिछले 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का दबाव जो है एक बार फिर से पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लोगों पर महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ में अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पेट्रोल की कीमत जो है 99.26 रुपए प्रति लीटर और डीजल की बात करें तो डीजल 92.63 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। कंपनी द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से जो है परिवहन लगातार लागत बढ़ने की जो है आशंका है। वह इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से बसंत मिश्रा जुड़ चुके हैं। बसंत जी, लगातार 10 दिन में तीसरी बार एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में भी खास असर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी है इस पे? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं मानसी, लखनऊ में करीब लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ते, जो घरेलू पदार्थ डीजल पेट्रोल था उस पर भी बढ़ोतरी हुई है। करीब 87 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं, 91 पैसे डीजल पर बढ़े हैं। जो पेट्रोल आपका 94 था अब धीरे धीरे वो 99 में पहुंच चुका है। जो डीजल आपका 86-87 में था वो 92 से 93 में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं इस समय एक पेट्रोल टंकी पर मौजूद हूं और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर सामने ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं, क्या कहेंगे? सर, बहुत ही दाम बढ़ गए हैं। एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। ठीक है, ये आदमी कैसे काम करेगा, कैसे काम चलाएगा? हर दिन तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत महंगाई बढ़ रही है। आप डेली बाइक से चलते थे, अब लगातार 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जेब पे तो असर पड़ रहा है ना? बिल्कुल सर, एक तनख्वाह फिक्स होती है, एक चीज़ें फिक्स होती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे कैसे काम चलेगा? कहीं गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, काम नहीं चलने वाला, बहुत महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आप पेट्रोल डीजल के 10 दिन में तीसरी बार दाम बढ़े, क्या कहेंगे? अरे तो हमारा तो पैसा लगने का लग रहा, मालिक का वो बोले जाके, हम क्या बोलेंगे? दूसरे की बाइक चलाते हैं और वो रोज 300 रुपये का दिलवाते, तो उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरे की बाइक चलाते? हाँ, ये दूसरे की है, ये मालिक की है हमारी। कुछ लोग हैं जिनके पास बाइक नहीं, दूसरे की बाइक मांग करके चला रहे हैं। एक और भी हमारे साथ साथी हैं शायद। सर, डेली रोज़मर्रा से आप बाइक से चलते हैं,
डीजल पेट्रोल के दाम 10 दिन में तीसरी बार बढ़ेंगे। किसको ऐसे कैसे इसको सर बजट गड़बड़ा रहा है और क्या देखेंगे। और ये भी पता चल रहा है कि कोई रणनीति नहीं है कि आगे देश को चलाना कैसे कैसे चलना है बेसिकली। और मतलब पेट्रोल डीजल के दाम पहले कह रहे थे कि स्वच्छंद रूप से जैसे मतलब तेल घटेगा बढ़ेगा उस तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन मुझे कहीं उसका असर नहीं दिख रहा है। जब घटा था तब तो घटाया नहीं, और आज थोड़ा सा तेल बढ़ गया। पहले भी 103 पे आया था, पहले भी 108 पे आया था। ऐसा नहीं है कि पहले 60 रुपये में मिल रहा था, 65 रुपये में मिल रहा था। आज ऐसा क्या इनकी तरफ से चल रहा है, क्योंकि अपना टैक्स तो घटाना नहीं चाह रहे हैं भाई। जो इनको टैक्स लेते हैं, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो सेंट्रल से हो, ये अपने टैक्स घटा दे तो किसी भाई कम से कम जो आम जनता है, बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी सैलरी अच्छी खासी उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी सैलरी 10,000 5,000 जो ऐसे डेली बेसिस में कमाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हम लोगों को। जेब पे तो असर पड़ रहा है ना इसका सीधा सीधा। सर जेब पे तो असर बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल बजट गड़बड़ाएगा। क्योंकि देखिए एक ऐसा है ना कि एक ही चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता तो सब्जी भी बढ़ेगी, आटा भी बढ़ेगा, दाल भी बढ़ेगी, तेल भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि तेल बढ़ा दिया तो हमने अपनी गाड़ी में डाल दिया तो हम सुकून हो गए, चलो ठीक है अच्छा 60 रुपये बढ़े 100 रुपये बढ़ रहे। लेकिन जो इसका प्रभाव है वो हर तरफ से आता है। और पिस्ता कौन है? जो मेन कंज्यूमर है, जो गरीब आदमी, जो आम आदमी, जो मध्यवर्ग है। बड़े लोगों को कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल देखिए मानसी, तो जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के अगर रोज़ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनका जेब पर भी असर पड़ रहा है, साथ में और जो तमाम सारी चीज़ें हैं उस पर भी असर पड़ेगा। तो 10 दिन में डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं। धीरे धीरे 100 का आंकड़ा पेट्रोल अभी जल्द से जल्द पार करने वाला भी है। जी बसंत जी, ये बताइए, अब 3 दिन से हड़ताल लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था, ऑटो चालकों द्वारा हड़ताल किया जा रहा था। अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। क्या लग रहा है ये हड़ताल जो है आज खत्म हो जाएगा या फिर आगे भी कार्रवाई, इस पे आगे भी कुछ कर सकते हैं ये लोग चालक? देखिए बिल्कुल लगातार डीजल पेट्रोल के जैसे दाम बढ़ रहे हैं, उसी के चलते ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल कर रखी 3 दिन के लिए। अब हड़ताल जरूर बढ़ाएंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर हड़ताल नहीं बढ़ाएंगे तो चूंकि डीजल पेट्रोल की वजह से उनके जो वाहन चलते थे, ट्रांसपोर्ट का जो उनका काम था, तो उस पर उनका किराया जो पहले डीजल पेट्रोल टंकी जैसे 5,000 से 6,000 भरती थी, अब वो 7 से 8,000 भरेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर सीधा असर आम पब्लिक पर इसका पड़ेगा, क्योंकि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी सहारा ले रही है। आम पब्लिक तमाम सारी, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, उसके साथ साथ अगर कहीं जाना है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सहारा ले, तो उसमें भी किराया बढ़ेगा। तो इससे आम पब्लिक पर इसका सीधा असर होने वाला है और धीरे धीरे महंगाई की मार आम पब्लिक पर और बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जी बसंत जी, आप इस वक्त पेट्रोल पंप पे ही मौजूद है। अगर बात करें स्थिति की ग्राहकों की, तो पहले के मुताबिक इस समय पेट्रोल पंप की स्थिति क्या देखी जा रही है? देखिए पेट्रोल पंप पर मैं इस समय मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इक्का दुक्का जो बाइक से लोग आ रहे हैं, जो रोज़ ऑफिस के लिए निकलते हैं या अपने प्राइवेट काम के लिए निकलते हैं। लेकिन पहले जितनी लाइन लगती थी, भीड़ लगती थी, अब वो पेट्रोल पंपों पर भीड़ नज़र नहीं आती, लाइन नज़र नहीं आती है। तो उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसका भी असर पड़ रहा है। इसी के चलते लोग अब धीरे धीरे घर से निकलना कम कर रहे हैं, और निकल तब रहे हैं जब बहुत ज़रूरी होता है उनको कि जाना ही जाना है, तभी निकल रहे हैं। नहीं तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन पेट्रोल डीजल को बचाया जाए, क्योंकि उनकी बजट से धीरे लगातार जो है महंगाई का मार जो है एक बार फिर से जनता को परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी आपको बता दें, लगातार जो है जनता एक बार फिर से परेशान होती हुई नजर आ रही। देश भर में जनता के अंदर जो है एक आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है और महंगाई का मार भी देखा जा रहा है। तो वहीं इस खबर पे एक विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, अगर आगरा की बात करें, एक बार फिर से 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधी तौर पर पड़ रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। 15 मई से लेकर तकरीबन 10 दिन में देश के अंदर 3 बार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वक्त हम आगरा के एक पेट्रोल पंप पर हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि आज भी पेट्रोल पर 87 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल पर भी 91 पैसे की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
और यहाँ पर कुछ ग्राहक हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आज पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं आप जी? क्या कहेंगे आज पेट्रोल की कीमतों पर जिस तरीके से बढ़ोतरी है? 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी तो है, गरीब के लिए तो मन नहीं है, क्या करें। देखिए, जिस तरीके से जो पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो कह सकते हैं इसका असर महंगाई पर असर सीधा पड़ता है, इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। जिस तरीके से पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और हर चीज पर पैसे बढ़ जाते हैं। तो कह सकते हैं जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में 10 दिन में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं हम, ये साफ तौर से देख सकते हैं आप कि ये पेट्रोल यहाँ पर जो लोग डलवा रहे हैं और जो ये पेट्रोल कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? 10 दिन में 3 बार पेट्रोल बढ़ गए, बताएं, आप बताएं। 10 दिन में बढ़ गए पेट्रोल के दाम। अभी क्या है ना, वो तो धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल के दाम। अच्छा, ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों में कोई ऐसी कंफ्यूजन हो? नहीं, ग्राहकों में तो जो रेगुलर आते हैं वो रेगुलर ही आ रहे हैं। अब तो कंफ्यूजन क्या है, अब तो ना थोड़े जो पहले से कस्टमर थे वो थोड़े कम आ रहे हैं। नहीं, 10 दिन में 3 बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर कोई ग्राहकों में कंफ्यूजन ऐसी? नहीं, ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 मई से लेकर आज तक तीसरी बार ये बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि इस महंगाई का असर सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं तमाम जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं लगातार वो महंगी होंगी और आम जनता इस महंगाई से जूझेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिशान अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, लगातार जो है देश की जनता जो है इस महंगाई के मार से परेशान होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है एक बार फिर से रेट के दाम जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला इसी तरीके से बरकरार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। लोगों के जेब पर जो है खास असर देखने को मिल रहा है। 10 दिन में लगातार 3 बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और आपको बता दें, पेट्रोल जो है 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल के दाम जो है 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। तो लगातार जो है 10 दिन में तीसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है और लोगों के जेब पर जो है खास असर देखने को मिल रहा है। वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मथुरा से मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक जी, ये बताइए, लगातार जो है 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में क्या कुछ असर देखा जा रहा है इस महंगाई का? बिल्कुल, देखिए मानसी, मथुरा में भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ पीएनजी के भी दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी बार पेट्रोल और डीजल पे रेट बढ़े हैं, इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। 86 पैसे पेट्रोल पर बढ़े हैं, वहीं 92 पैसे डीजल पे बढ़े हुए हैं। हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे यहाँ खड़े हुए हैं। हालांकि जो है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के रेट अलग होते हैं और भारत पेट्रोलियम के रेट अलग जो है बढ़ते हैं। तो आज जो तीसरी बार जो पैसे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, या जिस तरीके से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो जहाज हमारे आते हैं, जो हमारी जो क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, वो क्रूड ऑयल की सप्लाई भी लगभग सी बंद है। तो भारत सरकार के पास जो स्टॉक है, उसी स्टॉक से जो है काम चलाया जा रहा है। और जो महंगाई है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इसके बढ़ने के बाद मानसी जो और ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं वो भी लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल पे जब पैसा बढ़ता है तो जो ट्रांसपोर्ट के जो सामान होते हैं उन पे भी पैसा बढ़ जाता है। आम दिनों में इस्तेमाल करने वाले खाद्यान्न वस्तुओं पर भी जो है पैसा बढ़ जाता है। आइए अभी हम बात करते हैं, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे हैं और यहाँ लोग आ रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं। देखिए, बात करते हैं तो आज पेट्रोल पे और डीजल पे फिर पैसे बढ़े, क्या कहना है आपका? आप जो है युवा हैं, कुछ नहीं कह रहे, तो आप बताइए क्या कहना है आपका? पेट्रोल और डीजल पे पैसे बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मजदूर का बढ़ना है और कुछ नहीं है।
नहीं, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ रही है, बस यही है, इंसान महंगाई क्या जिया ना देख रहे मोदी जी के, क्या हो रहा क्या ना हो रहा है, आम इंसान का मरना ही है। अब पेट्रोल पे पैसा बढ़ रहा है, फिर और ज्यादा बढ़ेगा भाई, आगे चल के बढ़ेगा ही पैसा, कम तो होने का ना है, पैसा बढ़ेगा। पेट्रोल पे बढ़ने के बाद डीजल पे भी बढ़ रहा है, खेती पे भी असर पड़ रहा है, सब चीज महंगाई पे भी बढ़ने पे। तो राहुल गांधी जी ने एक चीज कही है, आगे चल के महंगाई बढ़ेगी और वो बढ़नी है, उसे रोक ना सकता है कोई। आम आदमी का, मजदूर का, जो रोज मेहनती कमा रहा है, कर रहा है, उसका तो मरना ही है। उनका तो बस एक ही चीज है, बेचारे कमा रहे हैं, ला रहे हैं, डीजल पेट्रोल 200 का 150 पहुंच जाएगी भाई, आम इंसान तो डरवाए बिना, वो तो मजदूर है, काम पे जाएगा, वो बिना डरवाए। आप युवा हैं आप, आपका क्या महंगाई के ऊपर कहना है? महंगाई के ऊपर हमारा तो एक ही कहना भाई, ये जो महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और कुछ ना है। आम इंसान 500 रुपए डेली कमा रहा है, अब भाई अगर 20 या 25 या 50 किलोमीटर दूर जाना हो, 50 पहले वो 1 लीटर पेट्रोल डरवाता था, अब वो 50 रुपए की पेट्रोल डरवाएगा जब जाकर काम पे जाएगा, क्योंकि उसे घर भी चलाना है, कुछ करना भी है। अब भाई महंगाई बढ़ेगी तो वो कहाँ से कर लेगा? आप देखिए, लोगों का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि महंगाई अगर मानसी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर जो है दिखाई देगा, और जब असर इसका दिखाई देगा तो खान पीने का जो सामान है, खाद्यान्न वस्तु है, उन पर भी असर दिखाई देगा। और देखिए, अभी हम लोगों से बात करते हैं, क्या ये बताइए, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या कहना है आपका इस पर? कुछ नहीं है सर, जो है वो है। नहीं, महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पे लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, खाड़ी देशों की हालत खराब है, वहां पे जो है सप्लाई बंद हो रही है, तमाम ईरान, अमेरिका और जो खाड़ी देश एशियाई कंट्री है उनमें युद्ध चल रहे हैं, क्या कहना है इस बात को? थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा ना, हमें भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर। हम कम से कम यूज करेंगे तो कम से कम देश का तो फायदा होगा, नहीं होगा? मोदी जी अपील कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत पब्लिक को सोचना चाहिए, करना चाहिए, उनके बारे में सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कम यूज करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहना है लोगों का कि हमें इस्तेमाल भी जो है कम से कम करना चाहिए। वाहनों में जो हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं वो हम फालतू यूज ना करें, मानसी, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से प्रधान, आपका क्या कहना है बताएं, पेट्रोल डीजल पे आज भी रेट बढ़े हैं? पर क्या कहें, अब ये तो ऊपर से ही जब सप्लाई कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ फिर कहीं ना कहीं ब्रेक करने के लिए लोगों को जो है कि भाई कम यूज करो, उसके लिए कहीं ना कहीं दाम बढ़ेंगे, तभी लोगों को लगेगा कि हम कम से कम यूज करें। दूसरी बात यह है कि कम से कम खर्चा भी होना चाहिए। हाँ सर, वही चीज है ना, अभी थोड़ा सा इसमें क्या प्रशासन को भी होना चाहिए, जैसे लोग अगर 3 या 4 अगर जा रहे हैं बाइक पर तो उसको जैसे चालान के लिए रोक दे रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं हम यूटिलाइजेशन तभी कम कर पाएंगे जब हम एक ही से ज्यादा मतलब उस व्हीकल का हम यूज कर पाए तब। अब मैं हूँ अभी 2 बैठे 3 बैठे, पुलिस वाले रोक लेते हैं भाई 2 सीटर है। आपके हिसाब से आप चालान नहीं होना चाहिए 3 सवारी? बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा मतलब इस समय प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए। अगर कोई बंदा अगर मजबूरी में जा रहा है, एक तो होता है कि फालतू हमारे घूम रहा है, चलो वो तो अलग चीज हो गई, कोई जरूरत में अगर जा रहा है तो ठीक है भाई, चलो है यार, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन वाले भी ये बोलते हैं अरे भाई यार आप लोग ऐसे फारूक जी, बढ़ती महंगाई को लेकर के कर्मचारी, पेट्रोल कर्मचारी, कोई बयान सामने आया है? ऑनलाइन हो जाता है जी, देखिए, मैं अभी बात करूंगा, मैं तमाम युवाओं से भी बात कर रहा हूं, और देखिए जो लोग डेली जिनका पेट्रोल डीजल लेकर अपनी नौकरी पर जाते हैं, काम करते हैं, अभी एक हमारे साथ एक युवा और है, उन्होंने भी अभी बताया कि जिस तरीके से जैसे 3 सवारी अगर जा रही हैं तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए कि 3 सवारी अगर जा रही हैं तो कम से कम पेट्रोल की जो है और उसकी हमारे डीजल की थोड़ी सी खपत कम हो रही है, या पेट्रोल से हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अपनी बाइक चला रहे हैं तो उस पर भी जो है कम हो रही है। तो देखिए, अभी हम जो पेट्रोल कर्मी हैं उनसे भी बात करेंगे, इस पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनसे ही बात करेंगे कि इसको लेकर क्या असर पड़ रहा है। कोई व्यक्ति ज्यादा पेट्रोल तो नहीं ले रहा है या डीजल स्टॉक तो नहीं कर रहा है, ये भी अभी हम बात करेंगे। ये बताइए, कोई लोग व्यक्ति जो है पेट्रोल और डीजल का स्टॉक तो नहीं कर रहा है, ये बताइए। नहीं सर, स्टॉक कोई नहीं कर रहा है। कोई ज्यादा लेने अगर आते हो, इधर हो जाइए थोड़ा सा, ज्यादा लेने कोई आते हो कोई टंकी में या उसका कोई टैंक में? नहीं, यूजिंग के हिसाब से लेते हैं। यूजिंग के हिसाब से लेते हैं। तो आप महंगाई पर लोगों का क्या कहना है, आप तो देख रहे होंगे? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं?
मतलब जैसा है चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें लगातार जो है महंगाई का दौर देखा जा रहा है। 10 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेटों में जो है बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के दिल्ली से भी हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इस समय क्या स्थिति देखी जा रही है पेट्रोल पंप की? दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में 10 दिन में जो 3 बार रेट बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल की, तो वहां पर पेट्रोल पंप की क्या स्थिति देखी जा रही है इस समय? इस तरह से लगातार दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुए हैं, तो आम आदमी परेशान है ही, क्योंकि लगातार जिस तरह से 10 दिनों में 5 रुपए से अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग अब महंगाई से जूझना शुरू कर दिए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर एक पेट्रोल पंप की, जहां पर लोग सुबह से आकर पेट्रोल भरवा रहे हैं और अपने ऑफिस के लिए वो जा रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर लोगों की क्या राय है, हम सीधे तौर पर उनसे ही बात करेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार सरकार ने फिर से इजाफा किया है, तो क्या चाहिए कितना असर पड़ेगा? असर तो काफी पड़ेगा, पड़ चुका है। तो जनता के लिए तो असर ही असर पड़ रहा है। सर, ये 5 रुपए महंगा हुआ है, तो 5 रुपए जब महंगा हुआ है तो कितना महंगाई आपको असर डालेगा? महंगाई तो आज तो सभी चीज का है, पेट्रोल डीजल पे ये काफी ज्यादा महंगाई का यानी घर चलाने में भी बहुत काफी कठिनाई होगी सर। होता है, ये नॉर्मल आदमी के लिए तो काफी होता है, ड्यूटी करता है फिर वहाँ से ये सब करना पड़ता है उसको। या तो कहीं ना कहीं लोग माफी परेशान हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा पेट्रोलियम विभाग की तरफ से किया गया है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा लगातार 10 दिनों से अंदर 5 रुपए हुआ है, तो कहीं कहीं लोग परेशान है और महंगाई की चिंता इन्हें खाई जा रही है। हालांकि पेट्रोलियम विभाग के जो सचिव हैं उनका तरफ से 2 दिन पहले कहा गया था कि भारत में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है, आम आदमी को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार वृद्धि होती जा रही तो कहीं ना कहीं लोग आम आदमी परेशान है। उन्हें चिंता है कि वो जब मोटरसाइकिल से घर जाते हैं, ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, तो फिर उन्हें अब अतिरिक्त पे करना होगा। यातायात के जो किराए हैं उसमें वृद्धि होगी, घरेलू जो सामग्री है वो भी महंगा होगा, जैसे खाने का सामान हो, दूध, दही या फिर हरी सब्जी या फल की महंगाई बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है, तो आम आदमी परेशान नजर आ रहा है दिल्ली में भी। अरविंद जी, अगर बात करें ग्राहकों के बारे में, तो पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पे इसको लेकर के ग्राहकों में कोई कमी दिख रही है, क्योंकि लगातार जो जिस तरीके से रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से सरकार पेट्रोलियम विभाग की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल एक तरफ से प्रधानमंत्री ईंधन बचाने की बात उन्होंने कही है, तो आप लोग करिए हम पेट्रोल और डीजल की बचाते हैं, और जिससे लेकर लोग अब निजी वाहन छोड़कर अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या फिर सरकार द्वारा जो संचालित जो यातायात है उसका उपयोग कर रहे थे, मेट्रो का उपयोग कर रहे थे। पेट्रोल पंप पर जो ग्राहकों की वो कमी आई थी, लेकिन लगातार जिस तरह से वृद्धि हुई है उससे और भी कमी आई है। हम पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरवाते हैं, भरते हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल में भरवाने के लिए जो यात्री जो लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनमें कमी आई है सर? कोई कमी नहीं, इतना तो बढ़ रहा था, बढ़ रहा है, तो क्या कर सकता है, जो कि चलाई जगह चल रहे ये कहने का कस्टमर कह रहे हैं जो पहले जितना आप लोग से बिक्री होती थी उसमें कोई कमी आई है? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। तो पेट्रोल के जो हैं लोग वो उनके सीधे बात करते हैं। आप ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या चीज सीएनजी में भी 1 रुपए का इजाफा हुआ है। बताओ तो क्या कितना महंगाई बढ़ेगा? अब देखो कितना बढ़ेगा, कुछ पता नहीं है। यानी जो अभी आज आए थे नहीं घर पे, गाँव के थे, आज आए तो यहाँ कितना था गैस? तो यहाँ पे अब गैस नहीं मिल पा रहा है, यानी तो आए तो यहाँ देख लेट लगा पड़ा है और गैस मशीन चालू है नहीं।
देखिए कहीं ना कहीं सीएनजी की कीमत में हिमांशु 10% से वृद्धि हुई है, तो पेट्रोल पंप पर सीएनजी मिलना भी अब कम हो गया है। और सीधे तौर पर जो सीएनजी भरवाने वाले जो चालक आते हैं, जो ग्राहक आते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले हफ्ते तो यहाँ पर हमें सीएनजी की अब लंबी लाइन लगी है। पेट्रोल जो सीएनजी मशीन है वो अभी बंद है, तो कहीं ना कहीं अरविंद जी एक बार जो है 3 दिन से एक तरफ लगातार जो है ऑटो चालकों द्वारा हड़ताल किया जा रहा था बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, और एक बार फिर से महंगाई बढ़ चुकी है, रेट एक बार फिर से हम लोगों के सामने आ गए हैं। पेट्रोल डीजल के 10 दिन में एक बार फिर से रेट बढ़ गए। क्या लग रहा है एक हड़ताल जो हो रहा है वो हड़ताल आज जो खत्म होने वाला था, हड़ताल खत्म होगा या फिर हड़ताल आगे भी बढ़ सकता है? जो ऑटो चालक थे वो 3 दिनों से हड़ताल किए थे कि भाई उनके किराए में वृद्धि की जाए। वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या फिर यहाँ के उपराज्यपाल को उन्होंने निर्देशन दिया था कि हमारे जो किराया है उसमें सरकार वृद्धि करे। तो अब ऐसे में जब किराए में वृद्धि नहीं हुई है तो उसका हड़ताल का सिलसिला भी है। देखने वाली बात होगी कि वो अपना हड़ताल को आगे सुचारू रूप से चलाते हैं या फिर हड़ताल वापस करके अपने काम को लग जाते हैं। लेकिन बात करें तो जिस तरह से ऑटो चालकों में हड़ताल को लेकर पहले सभी में एक मत थी कि भाई हम सभी लोग ट्रांसपोर्ट के लोग हम हड़ताल पर जाएंगे, 3 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन अब उसमें 6 जो यूनियन के जो लोग हैं वो हड़ताल से वापस होकर अपने जो ऑटो हैं या फिर ट्रक है या फिर जो भी उनके पास साधन चलाते थे वो सुचारू रूप से चला रहे थे। एक तरफ एक यूनियन पूरे तरह से बंद पड़ा है तो दूसरी तरफ यूनियन के लोग जो ऑटो चालक है, जिसे हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर आनंद विहार की बात करें या फिर प्रदर्शनी की बात करें, तो वहाँ पर जाकर हमने लोगों से हालचाल यूनियनों से बात की थी। तो उनका साफ कहना है कि यदि हम हड़ताल कर देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, रूम का किराया कैसे देंगे, जो हम गाड़ी किराए पर लिए हैं या फिर जो बैंक से लोन लेकर हम जो गाड़ियाँ खरीदी हैं तो उसका हम EMI कैसे भरेंगे। तो साफ तौर पर वो उनके चेहरे पर भी टिकन देखी जा रही थी महंगाई को लेकर, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के फैसले पर हमें भरोसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। 10 दिन में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो गई जिसको लेकर के आम जनता जो है काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।